गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की कक्षा हिंदी में, जिसमें कि हमने पहले दो वीडियो में किया था बिचेंद्री पाल, पहली भारतीय महिला जिसने एवरेस्ट शिखर यात्रा में फतेह हासिल की। इन्हों की स्वरचित रचना एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के दो भाग हमने पढ़े। उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक साधारण परिवार की लड़की ने अपने मन में एवरेस्ट फतेह का सपना संजोया और किसी भी समस्या से ना घबराकर वह एवरेस्ट शिखर तक पहुंची। तो यहाँ पर पहली वीडियो में हमने उनका जीवन परिचय पढ़ा था। दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार उन्होंने मीनू मेहता द्वारा दी गई सलाहों को माना और अग्रिम नेता उपनेता प्रेमनाथ की बातों को मानते हुए ऊपर तक के शिखर तक उन्होंने यात्रा की। सबसे बड़ा साथ उनके अपने हौसले ने दिया। अपने इस हौसले के बल पर वह शिखर तक पहुंच पाई। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतिम भाग 3 में एवरेस्ट शिखर यात्रा की किस प्रकार लेखिका की यह यात्रा पूर्ण हुई। जब अप्रैल में लेखिका बेस कैंप में थी तो तेंजिंग प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर गया अपनी सबसे छोटी पुत्री डेकी के साथ उसके पास आए और दल के प्रत्येक सदस्य के साथ उन्होंने बात की, उनकी हौसला अफजाई की। लेखिका ने स्वयं को पर्वतारोहण में नौसिखिया मतलब यह बताया कि मैं अभी नई हूँ। तो लेखिका के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा कि वह एक सच्ची पर्वतीय लड़की लगती है, शायद वह अपने पहले प्रयास में ही एवरेस्ट के शिखर पर ही पहुंच जाएगी। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लाओत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए कैंप में वो 3 में थी। लेखिका के साथ लोपनसांग, तार्शरिंग तथा अन्य दूसरे लोग तंबुओं में थे। लेखिका गहरी नींद में सोई हुई थी। अचानक रात 12:30 बजे लगभग उसके सिर के पिछले हिस्से से कोई बड़ी भारी वस्तु टकराई और वो उसके ऊपर से एक बड़ा बर्फ का पिंड था जो लुढ़कता हुआ चल गया, जो उनके कैंप के ऊपर लाओत्से शिखर से टूटकर आ गिरा था। वह एक ग्लेशियर के टूटने से हुई एक घटना जिससे कि लेखिका का कैंप तहस नहस हो गया। लेखिका बर्फ की कब्र में धंस गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके साथियों ने उनको उस कब्र से निकाला और उसके बाद 16 मई को सुबह 8 बजे कैंप 2 में पहुंच गए। कर्नल खुल्लर ने सुरक्षा दल के इस कार्य को बड़ा साहसिक बताया कि किस प्रकार लेखिका को उन्होंने प्राणों सहित बचा लिया। उन्होंने लेखिका से पूछा कि क्या वो इस हादसे से डर गई हैं, अगर वो डर गई हैं तो वो वापस आ सकती हैं। लेकिन लेखिका ने कहा कि ना तो वो भयभीत है और शारीरिक रूप से ठीक है, वह अपनी यात्रा को पूर्ण करके ही लौटेगी। साउथ कोल कैंप पहुंचते ही लेखिका ने सबसे बड़ी चढ़ाई शुरू की। उसने भोजन, कुकिंग गैस और ऑक्सीजन के सिलेंडर इकट्ठे कर लिए। जय और मीनू जो उनके दल में थे वो पीछे रह गए थे। लेखिका ने उनके लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे में गर्म चाय लेकर बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए वापस उनके लिए नीचे आई वो और जय और मीनू से मिली। अंत में थोड़ा नीचे उतरने को उसको मिला कि एक प्रकार उनका जो उनके साथ का एक बंदा था, की नाम था उसका, साथ में लाहटू नाम का व्यक्ति उनके साथ ऊपर चला गया। अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर लेखिका ने बर्फ पिघलाकर चाय बनाई। जिस प्रकार पर्वत पे यात्रा बढ़ती जाती है, ठंड उतनी बढ़ती जाती है, तापमान गिरता जाता है। और बिस्कुट चॉकलेट का नाश्ता कर लगभग 5:30 बजे तंबू से बाहर निकल आई। अंगदौर्जी तुरंत चढ़ाई शुरू करना चाहते थे। एक ही दिन में साउथ कोल से ऊंची चोटी तक जाना और लौटना बड़ा मुश्किल था। अन्य कोई उनके साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। सुबह 6:20 पर लेखिका और अंगदौर्जी साउथ कोल से निकल पड़े और 2 घंटे से कम समय में शिखर कैंप पर पहुंच गए। उसे लगा कि वे दोपहर के 1 बजे तक चोटी तक पहुंच जाएंगे। लाहटू भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। जब वे दक्षिण के शिखर पर आराम कर रहे थे तो लाटू भी वहां पहुंच गया। चाय पीकर उन्होंने फिर चढ़ाई शुरू की। वे लाइलॉन के रस्से के सहारे आगे बढ़ रहे थे। दक्षिण शिखा पर हवा की गति बढ़ गई थी, जिस कारण वह भुरभुरी बर्फ के कण चारों ओर उड़ रहे थे। इस कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने देखा कि आगे की चढ़ाई नहीं है, केवल ढलान ही एकदम नीचे चली आ रही है। यह 23 मई 1984 का दिन था। दोपहर का 1:07 का समय था। लेखिका इस समय एवरेस्ट की चोटी पर थी। वह भारत की पहली महिला थी जो इस प्रकार एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। वहां एक साथ 2 व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते थे।
चारों ओर हजारों मीटर सीधी लंबी ढलान थी। उन्होंने बर्फ खोदकर स्वयं को ढंग से खड़ा करने लायक बनाया, फिर घुटनों के बल बैठकर बर्फ से अपने माथे को लगाकर सागर माथे के ताज का चुंबन किया। सागर माथा एवरेस्ट। तभी उसने अपने माता पिता की याद भी आ गई। उसने अंगदौर जी को नमस्कार किया। उन्होंने ही उसे यहाँ तक पहुँचने की प्रेरणा दी। लेखिका ने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने की बधाई दी तो उन्होंने भी लेखिका को गले से लगाकर कहा कि तुमने बड़ी अच्छी चढ़ाई की। उनके साथ जो दूसरी थी। कुछ देर बाद सोनम पुलजर आ गई और उन्होंने फोटो खींची। लाहाटू ने एवरेस्ट के चारों ओर सूचना दल के नेता कर्नल खुल्लर को दी। कर्नल खुल्लर इस सफलता पर बड़े खुश हुए और लेखिका से कहा कि इस उपलब्धि पर तुम्हारे लिए, इस खुशी पर मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। देश को तुम पर गर्व है। अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो पहले से बिल्कुल अलग होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कर्नल खुल्लर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इतनी बड़ी सफलता पाने के बाद उस सफलता के हकदार उसके माँ बाप थे, जिसने उन्हें जन्म दिया और जिसने उनकी हौसला अफजाई की। वह गुरु था जिसने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो हम इस महान महिला विजेंद्री पाल को शत शत नमन करते हैं कि किस प्रकार हौसला अफजाई करके उन्होंने एवरेस्ट फतेह की और हमारे विश्व में हमारे देश का नाम ऊंचा कर इसका देश का गर्व बढ़ाया। और उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ से शिक्षा लेते हैं कि हमें कभी भी मन से हार नहीं माननी चाहिए और सदैव संकट का सामना बड़े ही हौसले से करना चाहिए, बड़ी ही हिम्मत से करना चाहिए। धन्यवाद।